अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टॉक्स। वीवर्स, आज उमैर टॉक्स में मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का ज़ाती तजर्बा आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया और मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्ट किया और उस बिज़नेस में मुझे क्या फ़ायदा हुआ। और ना सिर्फ मैं आपसे फ़ायदा शेयर करूँगा, मैंने क्या क्या गलतियाँ की उसमें, उनकी वजह से मुझे क्या नुकसान हुआ, और ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बिज़नेस मैंने स्टार्ट कैसे किया वो डिटेल बताऊंगा, फिर उसमें मुझसे क्या क्या गलतियां हुई वो भी मैं एंड में चल के आपको इसकी भी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि गलतियां समझना बहुत ज़रूरी है। आज तक आपको कोई भी बिज़नेस का आइडिया देता होगा वो उसकी सारी पॉजिटिव चीज़ें तो बताता होगा, लेकिन क्या नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो बहुत ही मैटर करती हैं। कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं तो उसमें आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आपने क्या नहीं करना। क्या करना ये तो आपको सभी बता देते हैं, असल चीज़ें क्या नहीं करना वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपसे अपना ज़ाती तजर्बा शेयर करने जा रहा हूँ, किसी और की कोई स्टोरी नहीं कि फ़लाने ने कहाँ से बिज़नेस शुरू किया, कहाँ वो पहुँचा और क्या। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी की आपसे स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस स्टार्ट किया और उस बिज़नेस को मैं कैसे लेके चला, और वो बिज़नेस जो है वो उसने क्या क्या मुझे बेनिफिट दिए और उसमें मैंने क्या गलतियां की थी जो आपने नहीं करनी। अगर आप वो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपने वो गलतियां नहीं करनी। तो आइए वीवर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखें एक पॉइंट अपने माइंड में रख लें। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, XYZ किसी भी चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपने अपने कस्टमर को जो है वो मुंतखब करना है कि आपका कस्टमर कौन है, कौन सा तबका है वो आपका कस्टमर है। आप जो चीज़ सेल करना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस में, आपका जो क्लाइंट होगा वो लेडीज़ होंगी या जेंट्स होंगे, वो अपर क्लास होगी या मिडिल क्लास होगी या लोअर क्लास होगी, या वो बच्चों के लिए वो चीज़ें होंगी। ये चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी है। ये आप सबसे पहले किसी भी बिज़नेस का मेन पॉइंट ये है कि आपको पहले ये डिसाइड करना आपका कस्टमर कौन है। इस बिज़नेस में आपने किसको टारगेट करके चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिज़नेस में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले ये टारगेट होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया। मैं जॉब कर रहा था और उस जॉब से उस टाइम के हिसाब से मेरी अर्निंग जो है नॉर्मल थी, ठीक थी, लेकिन मैंने हमेशा से सोचा था मैंने कोई भी बिज़नेस करना है, जॉब पे नहीं रहना सारी ज़िंदगी। तो बिज़नेस का मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। अचानक मुझे किसी ने एक आइडिया दिया कि मैं घर से क्या काम कर सकता हूँ, और मुझे वो आइडिया बहुत पसंद आया। वो ये था कि मैंने लंच बॉक्सेस बना के घर से वो ऑफिसेज़ में डिलीवर करने शुरू किए। लेकिन मैंने स्टार्ट कैसे किया मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले जब मुझे ये आइडिया आया तो मैं एक जॉब कर रहा था। मैंने सबसे पहले तो वो जॉब छोड़ दी, एक रिस्क लिया। रिस्क बहुत ज़रूरी है, बिज़नेस में आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो फिर आप बिज़नेस के बारे में सोचें भी ना। आपको बिज़नेस जो है वो इस तरह का आपको नफ़ा भी देगा, नुकसान भी देगा। अब आप एक लगी लगाई जॉब छोड़ के आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको जो है वो नुकसान भी दे सकता है वो काम, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिस्क लेंगे तो आपका बिज़नेस जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। आपने अगर बिज़नेस का रिस्क ही नहीं लेना फिर आप उम्मीद छोड़ दें कि आप कोई बिज़नेस कर सकेंगे, क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करते हुए भी रिस्क लेना पड़ता है, स्टार्ट करने के बाद भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ता है। अच्छा, जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है यानी कि लंच बॉक्सेस का, तो सबसे पहले मैंने अपनी क्लाइंट्स जो थे उनको मैंने मुंतखब किया कि मैंने किन लोगों को टारगेट करना है। तो मेरा टारगेट वो लोग थे जो ऑफिसेज़ में काम करते थे, यानी कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया लंच के टाइम के लिए कि मैं लंच बॉक्सेस जो है वो डिलीवर करूँगा। तो मैंने वो तबका मुंतखब किया जिनको लंच की ज़रूरत होती थी, जो घर से दूर होते थे और उनको एक बना बनाया साफ़ सुथरा और होममेड लंच चाहिए होता था। तो सबसे पहले मेरी ऑडियंस वो लोग थे जो ऑफिसेज़ में काम करते थे, बैंक्स में करते थे, मोबाइल फ्रेंचाइजीज में काम करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफिसेज़ में काम करते थे, या वो तबका जो यानी कि वर्किंग लेडीज़ थी जो 1-2 बजे छुट्टी करके घर आती थी या 3 बजे 4 बजे आती थी, स्कूल में पढ़ाती थी या किसी भी जगह वो होती थी, तो वो भी घर आके ऑर्डर्स मुझे करती थी। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, फ़हद नाम है उसका। उससे मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ, उससे हर चीज़ में मैं मशवरा लेता हूँ। तो मैंने फ़हद से मशवरा किया, मैंने कहा यार फ़हद मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। फ़हद हमेशा से मेरी हौसला अफजाई करता आया है। जब भी मैं कोई बिज़नेस की बात करता हूँ फ़हद मेरी बहुत हौसला अफजाई करता है। फ़हद ने क्या किया, फ़हद का पब्लिशिंग का काम है। फ़हद ने मुझे ऑफ़र की कि उमैर मैं तुझे गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी। फ़हद ने मुझे जो है ब्रोशर्स मेरे जो मैंने डिज़ाइन किए थे वो फ्री में छाप
के दिए। एक मेरा वो ख़र्चा कट हो गया। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैंने तो बिज़नेस स्टार्ट किया बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से, लेकिन ज़ीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपने ब्रोशर खुद छपवाने हैं तो आपका वो एक ख़र्चा तो है ही है। तो फ़हद ने मुझे ब्रोशर छाप के दिए। ब्रोशर छपने के बाद अब मेरी मेहनत का काम था। जब मैं ब्रोशर्स लेके आया तो मैं गया, हमारे घर के करीब तरीन है बैरिया टाउन। जो लोग जानते हैं रावलपिंडी बैरिया टाउन में सिविक सेंटर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑफिसेज हैं और पूरा वो बिज़नेस हब है। मैं सिविक सेंटर चला गया। सबसे पहले मैंने जाके अपनी बाइक एक जगह खड़ी की और वो ब्रोशर्स लेके तकरीबन मुझे 3 से 4 घंटे लगे। पूरा सिविक सेंटर में घूमा, उसके अंदर जितने भी प्लाजे थे, जितनी भी फ्लोर्स थी, मैंने सब फ्लोर्स पे जाके एक एक फ्लैट में वो अपना पम्फलेट डाला, अपना ब्रोशर डाला। एक एक ऑफिस में जाके लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। मैं कहा सर मैं ये काम शुरू करना चाह रहा हूँ, आपको होममेड लंच मिलेगा, हम घर से बना के लेके आएंगे और आपको वो लंच डिलीवर किया करेंगे। बिज़नेस शुरू करने का आइडिया तो मैंने सोच लिया कि मैंने लंच बॉक्स डिलीवर करने, लेकिन मज़े की बात यह थी कि मैंने तो कभी कुकिंग की ही नहीं थी, कुकिंग के तो पास से भी नहीं गुजरा था। अब उसके लिए मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। मैंने अम्मी से बात की उस वक्त। मैं कहा अम्मी अगर आप 2 से 3 महीने मेरी हेल्प कर दें तो मैं उन 2-3 महीने में आपके साथ लग के मैं कुकिंग सीख लूँगा। तो अगर आप 2-3 महीने के लिए मेरी हेल्प कर देंगी मैं आपसे लंच बनवा के डिलीवर कर दूँगा। तो अम्मी एग्री हो गई। अम्मी ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये काम शुरू करो, अगर तुम्हें कोई भी खाने बनवाने हैं तो मैं तुम्हें बना के दे दिया करूँगी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। और दूसरा ये है कि मेरी अम्मी के हाथ के जायके जो हैं वो माशाल्लाह आसपास सबको पसंद भी आते हैं। तो इसलिए मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। अब मैंने जो है वो ब्रोशर्स जाके सारे उधर ऑफिसेस पे बांट दिए, एक एक बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया। इवन के कोई भी मज़दूर भी काम कर रहे होते थे, मैं उनको कहता था सर आप हमसे खाना मंगवाएं, आपको घर का बना हुआ अगर खाना खाना है तो आप वो हमसे मंगवाएं, हम आपको वो ला के साफ़ सुथरा खाना डिलीवर करके जाएंगे, हमारी डिलीवरी फ्री होगी। तो इस तरह करके मैंने वो ब्रोशर्स बांट दिए। जो मुझे पहली कॉल आई वो एक सैलून से आई, ब्यूटी पार्लर से। उन्होंने कहा कि हम 6-7 लड़कियां हैं, हमें जो है लंच चाहिए होगा, आप हमें लंच बॉक्स दे सकेंगे। मैं कहा क्यों नहीं। और वहाँ से मेरा एक सिलसिला शुरू हुआ। मैं घर में अम्मी से बनवाता था खाना और बॉक्सेस में डाल के उनको डिलीवर करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डेली बेसिस पे क्लाइंट्स बढ़ना शुरू हुए। एक दिन वो क्लाइंट्स आए जो 6-7 लड़कियों का खाना चाहता था सैलून का। उसके बाद नेक्स्ट डे एक शॉपकीपर का आ गया मेरे पास और इसी तरह फिर ऑफिस के ऑर्डर्स आना शुरू हुए। और 1 बाय 1 जो मैंने ब्रोशर्स बांटे हुए थे वो मैंने कम नहीं किए। वक्तन फ़वक्तन हर 1-2 वीक बाद मैं फिर जाके एक नए एरिया में ब्रोशर्स बांट आता था। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हफ्ते में काम यहाँ तक पहुँच गया कि मैं अकेला डिलीवरी नहीं कर सकता था। मेरा तरीकाकार ऐसा होता था कि मैं सुबह 10 बजे सबको डिश का मैसेज भेज देता था कि आज ये डिश बनी है। अब लोग जो हैं वो मुझे 12 बजे तक ऑर्डर्स कर देते थे कि आप हमें फ़लानी जगह पे ये इतने लंच बॉक्सेस पहुंचा दें। अब मैं 1 बजे बॉक्सेस लोड करता था अपनी बाइक पे। एक मैंने बैग बनवा लिया था, उसमें सारे लंच बॉक्सेस लोड करके और मैं जाता था और सबको डिलीवर करके आता था। 1 बजे से 3 बजे के दरमियान में मैंने वो डिलीवरीज करनी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मंथ में ही ऐसा हो गया कि डिलीवरी का काम बढ़ गया और मुझसे अकेले संभालना मुश्किल हो गया था। और फिर मेरे एक मामू हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की, वो डिलीवरी में मेरे साथ लगे, इस कंपनी में वो ऐड हुए। अब हम 1 से 3 लोग हो गए। वैसे तो 2 थे ही, मैं और अम्मी थे, और फिर मेरे मामू मेरे साथ ऐड हुए और इस तरह करके एक वो काम का सिलसिला शुरू हुआ। हम लोग उसको लेके चलना शुरू हुए। 5 से 6 महीने में आप यकीन करेंगे कि वो बिज़नेस इस काबिल हो गया था कि मैंने मेरे और मामू के अलावा एक और लड़का हमने डिलीवरी के लिए रख लिया था। और फिर मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि उसमें हमसे मिस्टेक्स क्या हुई। देखें, मिस्टेक्स जानना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, अगर मैं आपको उसके प्लस पॉइंट और उसकी माइनस पॉइंट दोनों आपको अभी मैं बता दूंगा तो उसका फ़ायदा आपका ये होगा कि आप कम से कम 20% तो आपको बिज़नेस शुरू करने से पहले ही आइडिया होगा कि आप क्या बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आप ये वीडियो देखने के बाद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 20% नॉलेज होगी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। बस इसीलिए मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मुझसे गलतियाँ क्या हुई हैं इस बिज़नेस में। अच्छा, 5 से 6 महीने गुजर गए। जिस तरह काम बढ़ता गया इसी तरह जो है मुझे ज़रूरत पड़ती गई और बंदों को ऐड करने की। और एक टाइम ऐसा भी आया कि कुकिंग ज़्यादा होती थी, अम्मी से नहीं की जाती थी और मैंने भी कुछ ना कुछ सीख ली थी, लेकिन मुझे किसी शेफ़ की ज़रूरत पड़ गई। उस टाइम पे मेरे एक और जानने वाले हैं, वो बहुत ही बेहतरीन शेफ़ हैं, बहुत ही अच्छे, उनके हाथ में जायका, बहुत ही अच्छा खाना वो बनाते हैं। तो वो आए हुए थे इधर इस्लामाबाद मेरे पास, तो उनसे मैंने बात की।
उन्होंने, और उनके खाने बेहतरीन थे। उन्होंने मेरे साथ लग के उन्होंने बनाना शुरू किया। फिर इस तरह ये हुआ कि हमने अम्मी को जो है स्पेयर कर दिया, अब अम्मी नहीं बनाती थी, तो अब हम लोग सारे बॉयज़ ही थे जो हम लोग करते थे, इस काम को संभालते थे। यानी कि मेरे जो वो रिश्तेदार आए थे कराची से, वो खाना बनाया करते थे, हम लोग, मैं ऑर्डर्स लेता था और फिर हम लोग उसको डिलीवर करते थे, और 5 बजे हमारा टाइम एंड हो जाता था। लेकिन कोई भी आप बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं ना, अगर मैंने लंच बॉक्स का भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आप ये ना सोचें कि मेरा सिर्फ काम लंच का ही होता था। अगर 5 बजे बिज़नेस का टाइम ख़त्म भी होता था ना, उसके बाद मेरा क्या काम होता था, मैंने देखना है जिस लड़के ने बर्तन धोने उसने बर्तन धोए या नहीं धोए, या अगले दिन का जो सामान आना है वो आया है या नहीं आया। मैंने वो सामान लेके आना है, रात को बैठ के हिसाब किताब करना है, अगले दिन की पूरी प्लानिंग करनी है, नेक्स्ट डे क्या बनेगा। करते करते मुझे रात को 10-11 बज जाते थे। अगले दिन सुबह 6 बजे 7 बजे से उठ के हम लोग कुकिंग स्टार्ट करते थे, उसको रेडी करना शुरू करते थे, जाके 12-1 बजे वो रेडी होता था, फिर उसके बाद डिलीवरी से स्टार्ट होती थी। इस तरह मेरा जो काम था वो तकरीबन 12 से 14 घंटे का काम था, जबकि बिज़नेस सिर्फ मेरा लंच बॉक्स का था, सिर्फ लंच टाइम का बिज़नेस था मेरा। कुछ टाइम गुजरा जिस वक्त कुकिंग अम्मी से छुड़वा ली मैंने, जब अम्मी कुकिंग नहीं कर रही थी, तो फिर ये फ़ायदा हुआ मुझे कि अब मैं उसके लिए अलग जगह ले सकता था, क्योंकि मेरे पास जो लड़के थे मौजूद, वो कई लड़के ऐसे थे जो दूसरे शहरों से आए हुए थे। तो हमने करीब ही एक घर लिया छोटा सा, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए, वहाँ से हमने काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी खर्चे वहाँ से निकलते रहे, और वहाँ से हम लोग ने एक प्रॉपर एक काम स्टार्ट किया। मैं ख़ुद भी उस जगह पे रहता था, और हम लोग पूरा दिन काम करते थे। एक संडे के दिन की हमारी छुट्टी होती थी, क्योंकि हमारा क्लाइंट था ऑफिसेज़ वाला। जब संडे का दिन आता था ऑफिसेज़ वालों की छुट्टी होती थी, इस वजह से हम लोग भी संडे को छुट्टी करते थे। अच्छा, मैं आपसे अभी ये शेयर करूंगा कि हमसे मिस्टेक्स क्या हुई। ये तो 1 साल के अंदर मैंने घर से काम शुरू किया, और शुरू करके मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग जगह पे शिफ्ट हो गया, एक बिल्डिंग मैंने ले ली, और वहाँ से मैंने ये काम शुरू कर लिया इस काम की बदौलत ही। और शुरू किससे किया, मैंने आपको बताया कि मुझे फ़ाद ने ब्रोशर छाप के दिए। वो ब्रोशर जो आई थिंक 2 से 3 हज़ार में आपके ब्रोशर छप जाते हैं, आप ब्रोशर छपवाएँ। और डिज़ाइनिंग मैंने उसकी ख़ुद कर ली थी, अपने मामू हैं डिज़ाइनर, उनसे हेल्प ली थी, हम लोगों ने मिलकर डिज़ाइनिंग की थी, और वो ब्रोशर्स में जाके बांट आया था। खुद चलना, खुद मेहनत ज़्यादा है इसमें। अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, तो आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। कोई भी बिज़नेस है, पहले ये बात सोच लें कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो मैंने भी मेहनत जो है वो अपनी, मैं कहता हूँ कि 100+ से भी ज़्यादा दिया, और मेहनत बहुत की। लेकिन हाँ, मेरे पास सरमाया नहीं था, तो वो सरमाया का मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बग़ैर सरमाए के भी कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, मैं आपसे अब शेयर करता हूँ कि गलतियाँ मुझसे क्या हुई। गलतियाँ ये हुई कि जब मैं पहले दिन ब्रोशर्स बांट के आया, तो मैंने गौर नहीं किया। मैं आई थिंक मंगल या बुध के दिन निकला था, और मैं जाके सब बिज़नेस सेंटर में ब्रोशर्स बांट आया था। और उसके बाद नेक्स्ट डे 9 मुहर्रम का दिन था, और उसके बाद 10 मुहर्रम का दिन था, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। उस वक़्त माइंड से मेरे निकल चुका था वो, और उसकी वजह से ये मुझसे मिस्टेक हुई कि अगले दिन तो छुट्टी थी, ऑफिस सब बंद थे, तो मेरे पास ऑर्डर नहीं आया। और जिन लोगों ने ब्रोशर्स देखे भी होते हैं, तो उनको अगर वो आपसे फ़ौरन कॉन्टैक्ट कर लें तो वो बेस्ट होता है। अगर वो 2-3 दिन बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपका क्लाइंट वहाँ से आधा कम हो जाता है। आपको ऐसे मौके पे अपनी मार्केटिंग करनी है कि क्लाइंट आपसे फौरी कांटेक्ट करे। यानी अगर आप लंच की मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको सुबह 9-10 बजे जाके मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी ताज़ा उसके हाथ में ब्रोशर होता है, क्लाइंट के हाथ में, उसको पता होता है चलो अभी मैंने लंच मंगवाना है तो मैं इनसे क्यों ना ट्राई करूँ। तो एक तो ये मेरी मिस्टेक थी, आपने ये नहीं करनी। आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो उसको मौके के हिसाब से मार्केटिंग करें, ताकि क्लाइंट के माइंड में अभी ताज़ा हो कि ये बंदा मुझे ये चीज़ दे के गया और मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ इस वक्त। तो 2 छुट्टियां आ गई, 9-10 मुहर्रम की, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ गया। तो इस वजह से एक वीक के लिए तो आप समझ लें मैंने अपनी मार्केटिंग तो की, लेकिन मेरा कोई ऑर्डर नहीं आया। हाँ, ये हुआ कि मुझसे दूसरे या तीसरे दिन छुट्टियों में ही उन्होंने पार्लर्स से कांटेक्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि हमें पार्लर के स्टाफ के लिए जो है लंच चाहिए मंडे से। और मंडे वाले दिन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। मंडे को मैंने उनको ख़ुद कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि आपने मुझे कॉल की थी कि आपको लंच चाहिए होगा अपने स्टाफ के लिए। उन्होंने कहा जी हाँ, हमने आपसे कांटेक्ट किया था। तो मैं कहा अगर आपका ऑर्डर है तो आप बता दें, आज मैं दाल चावल बना रहा हूँ, मैं आपको डिलीवर कर दूँगा। उन्होंने ऑर्डर दिया और इस तरह मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर मुझे मिला था। तो मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने आगे के दिन माइंड में नहीं रखे। तो ये टाइमिंग आपने ज़रूर माइंड में रखनी है कि आपने किस टाइम पे उसकी मार्केटिंग करनी है।
नंबर 2 ये कि देखें, मेरे से ये गलती हुई कि मैंने स्टार्ट लिया अपनी अम्मी की हेल्प से। तो अम्मी के हाथ का जो जायका था वो बहुत ही अच्छा था और वो बहुत अच्छा बनाती थी। तो उसके बाद मैंने अपने मामू को ऐड किया, वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे शेफ़ हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाती हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि दोनों लोग गलत नहीं होते। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि जैसे आप यूट्यूब देखते होंगे, एक अच्छा व्लॉगर है इरफान जुनेजो, दूसरा आपने देखा होगा मोरू भी बहुत अच्छा व्लॉगर है, बहुत अच्छी एडिटिंग करता है, बहुत अच्छे उसके व्लॉग्स होते हैं, वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट कौन है, तो मैं कहूँगा मैं इरफान जुनेजो को देखता हूँ, क्योंकि मुझे इरफान जुनेजो के व्लॉग्स ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जबकि मोरू की भी वीडियोज़ ब्रिलियंट होती है, उसमें कोई शक नहीं है। तो इसी तरह अगर कंपैरिजन करना चाहे तो आपको कोई एक चीज़ पसंद आती है, एक नहीं आती, दोनों गलत नहीं होती, दोनों ही सही होती हैं। इसी तरह जब मेरी अम्मी ने कुकिंग छोड़ी और वो जो मेरे रिश्तेदार थे वो साथ लगे हमारे, उन्होंने कुकिंग शुरू की, तो कुछ क्लाइंट्स वहाँ से कम हुए क्योंकि उनको वो जायका ज़्यादा पसंद था। जबकि इस जायके में कोई मिस्टेक नहीं थी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका था, लेकिन लोग चाहते थे कि हमें वो जायका मिले। मुझसे ये मिस्टेक हुई कि मैंने बिज़नेस के दरमियान में आके एक तो जो है जायका चेंज किया। जायका जबकि अच्छा था, कुछ कस्टमर्स ने उसको जो है कैच किया और उसकी वजह से नए कस्टमर्स भी बने, ऐसा नहीं कि, लेकिन जो पुराने कस्टमर से उनको वही जायका चाहिए था जो पहले से मैं दे रहा था, जो कि अब मेरे लिए मुश्किल था उनको देना। इस वजह से मेरे कुछ कस्टमर्स ख़राब भी हुए। नंबर 2 ये मिस्टेक थी, यानी कि एक तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि मार्केटिंग टाइम से करनी है, दूसरा आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपकी जो चीज़ चल रही है उसमें कोई चेंजिंग आए आगे जाके। क्वालिटी हमने अच्छी रखी, ब्रिलियंट रखी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी उसकी। सिर्फ और सिर्फ लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा कि जो चीज़ हम पहले ले रहे थे, और हर बंदे के हाथ का जायका मुख्तलिफ होता है। कुकिंग में जो लोग कुकिंग कर रहे हैं, एक जगह से कोर्स किया होगा 2 लोगों ने, लेकिन दोनों के हाथ का जायका डिफरेंट होगा। हर किसी की अपनी एक वो रेसिपी होती है, अपने हिसाब से वो बनाता है, लेकिन दोनों की चीज़ गलत नहीं होती। दोनों की, कुछ लोगों को ये पसंद आती है, कुछ को ये पसंद आती है। तो आपको ये रखना है कि आपको शुरू से एक जायका एंड तक लेके चलना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कुकिंग सीख के स्टार्ट करें। मैंने क्या सोचा था कि मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, कुकिंग साथ साथ सीख लूँगा, ये एक मेरी मिस्टेक थी। साथ साथ भी आप सीख सकते हैं, लेकिन बिज़नेस वही शुरू करें जिसका आपको पहले से अंदाज़ा हो और आप पूरी तरह उस पर अबूर रखते हो। कोई भी बिज़नेस आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको उसका पहले से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपने कहीं से सीखा हो या उस पर आपका पूरी तरह अबूर हो तो वही बिज़नेस आप करें, ये मेरा आपको मशवरा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरी इन बातों से कोई एक अच्छी बात मिल गई होगी, कोई एक अच्छी चीज़ मिल गई होगी कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और अगर आपने कुछ इससे सीखा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना। और इसी तरह इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके लिए मालूमाती और अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ अपने चैनल पर। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसके साथ ये एक बेल का आइकन होता है, इसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।